आपको बताएं, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज खान सादिक की ज़ेर सदारत होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ताहाल ये फैसला ना कर सकी अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर देने हैं या सिर्फ बताने हैं। तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी। तफसीलात आपको बताएं तो तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी। ज़राए का इस हवाले से बताना है, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शुरू होगा। आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास होगा। अली अमीन गंडापुर आज के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी। आज फैसला किया जाएगा कि अपने मुतालबात आय के तहरीरी शक्ल में देने हैं या सिर्फ बताने हैं। आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा दौर शुरू होगा। अली अमीन गंडापुर आज के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। आपको बताएं कि आज फैसला किया जाएगा कि अपने मुतालबात को तहरीरी तौर पर देना है या नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई के मुतालबात पर जहां गुंजाइश निकलेगी तो जरूर निकालेंगे। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि पीटीआई को हमारी हुदूद का इल्म है, उन्हें पता है हुकूमत कैदियों को कितनी रियायत दे सकती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, अगर पीटीआई में रास्ते बंद करने के बजाय खोलने की सोच पैदा हो रही है तो अच्छी बात है। पीटीआई जो मुतालिबात लाई है वो बड़े मुतालिबात हैं। ये मुतालिबात ऐसे नहीं कि हम फौरी इस पर रद्द-ए-अमल दें। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी इनके दिल में नर्म गोशा पैदा हो रहा है, जो बहुत अच्छी पेशरफ्त है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे मुतालिबात न माने गए तो तहरीक के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, वरना इनके साथ मुज़ाकरात बनते भी नहीं। बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई और गासिबों से जान छुड़ानी होगी। उन्होंने मजीद कहा, 9 मई की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए, 26 नवंबर की तहकीकात की जाए और मैंडेट चोरी किया हुआ फॉर्म 47 इन लोगों के पास नहीं, वो दिखाए। IMF ने खुद तस्लीम किया, उसके अदाद सिर्फ केपी हुकूमत ने हासिल किए। पंजाब हुकूमत खसारे में जा रही है। वज़ीर इत्तलात के इल्ज़ामात इस काबिल नहीं कि उनके जवाब दूं। हमारा तो इरादा माशाअल्लाह एक है, हकीकी आजादी हमें लेनी है। हमें इमरान खान को छुड़वाना है, इंशाल्लाह अपने बच्चे छुड़वाने हैं और हमने इनसे जान भी छुड़वानी है जो मैंने चोर बैठे हुए हैं। मैं समझता नहीं हूँ कि इस काबिल हैं। जो मैंने आपको 2 बातें बता दी हैं। पंजाब 160 अरब अपने टारगेट से खसारे में जा रहा है, तो उसके बाद अगर वो कहते हैं कि हमने तो बड़ा कमाल किया है, तो अगर ये कमाल है तो हमने ऐसे कमाल नहीं कर रहे। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, अब सियासतदानों को पता चल गया है कि इन्हें बातचीत के लिए बैठना है। दूसरी जंग अजीम के बाद वो ममालिक भी बातचीत के लिए बैठे। हमारी भी इंडिया से जंगें हुई तो हम भी बातचीत के लिए टेबल पर बैठे। ये बहुत अच्छा हुआ कि पीटीआई को समझ आ गई ये अपने और मुंतखब लोग हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए जरूर हल निकालेंगे। वर्ल्ड जी 2025 के साल की मुबारकबाद देता हूँ सबको, और मैं महसूस करता हूँ कि अब हम सियासतदानों को रियलाइज़ हो गया है ये जो बैठना है। हमारी तरफ से तो हर बार जब भी मैंने भी आपसे बात की, एक ही बात की कि टेबल पे देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो उसके बाद भी तो सारे अपने जो ममालिक जीतने वाले और हारने वाले बैठे ना टेबल पे। इसी तरह हमारी जंगें हुई इंडिया से तो हम भी जंगों के बाद टेबल पे बैठे ना। तो बहुत अच्छा हुआ कि पीटीआई को समझ आ गई। वो कहते थे कि हमने मुज़ाकरात करने हैं इस्टेब्लिशमेंट से, हालांकि कभी मुज़ाकरात तो आपस में पॉलिटिकल लोगों के होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, वक्त लग सकता है, आपस में गिव एंड टेक होगी, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हर कोई अपने अपने देगा, उस पर डिस्कशन होगी। लेकिन हमारे अपने मुल्क के लोग हैं, वो भी इलेक्टेड लोग हैं, हम भी इलेक्टेड लोग हैं, तो आपस में बैठ के हम मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूर हल निकालेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी के केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर ने पाकिस्तान से किए गए सरकारी वफ्द के अरकान कांग्रेस से मुलाकातों में शिरकत क्यों नहीं की, जवाब तलब। अदालत ने वजारत खारजा को अमरीका में पाकिस्तानी सफारतखाने से मौक़िफ़ लेकर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील दायर होने के बाद बैरून ममालिक के दौरों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। वजारत खारजा को अमरीका में पाकिस्तानी सफारतखाने से मौक़िफ़ लेकर पेश करने की रिपोर्ट हुक्म किया गया है कि पेश की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहारी करार दिए जाने का मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवाह के वारंट गिरफ्तारी अदालत ने मनसूख कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने 16 जनवरी पर अली अमीन गंडापुर की 32 मुकदमात में हिफाजती जमानत का हुक्मनामा अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को हसन अब्दाल मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया था।
सिंध हाईकोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी की मुकदमात की तफसीलात तलब करने की दरख्वास्त निपटा दी। सरकारी वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया। 2018 का एक केस का रिकॉर्ड मिला, वो भी एक क्लास। अदालत ने कहा क्या आपको इस मुकदमे की मालूमात थी? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा हमें इस मुकदमे का पता नहीं था। सूबे में साबिक सदर के खिलाफ कोई नई FIR नहीं है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त का मकसद पूरा हो गया है। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर को एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI मुजाहिरीन की जमानत की दरखास्तों पर समाअत। मुल्जिमान के वकील और प्रोसिक्यूटर राजा नवीद भी अदालत में पेश हुए। वकील ने अदालत को बताया कि सब अफगानी लीगल तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। मजीद बताएंगे जमशेद कादिर। जमशेद बताइएगा। जी बिल्कुल, 26 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में इस्लामाबाद से जो 1000 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 300 मुजाहिरीन की आज दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत हो रही है। और ये समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। आज 14 मुकदमात में गिरफ्तार जो कारकुनान हैं उनकी जमानत पर जो है वो समाअत हो रही है। मुजाहिरीन की जानिब से आज दो अदालत में वकला पेश हुए हैं, उनमें सरदार मसरूफ और अंसर क्यामी मौजूद हैं, और दूसरी जानिब से राना नवीद और इसके साथ साथ जाहिद आसिफ एडवोकेट भी आज प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए हैं और दलाइल इस वक्त जारी हैं। अभी तक तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया गया और जज साहब की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए हैं कि अगर बरवक्त रिकॉर्ड तफ्तीशी अफसरान अदालत पेश न किया तो मैं इस हवाले से DIG को भी अदालत तलब कर सकता हूँ। अब दलाइल जारी हैं और जो PTI मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गिरफ्तारियाँ गलत डाली गई हैं और मुजाहिरीन मौके पर मौजूद नहीं थे, कोई CCTV फुटेज मौजूद नहीं है और न ही कोई जो प्राइवेट गवाह है इस केस में मौजूद है। और दूसरी जानब जो अफगान बाशिंदान हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, उनके हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जितने भी अफगान गिरफ्तार हैं उन तमाम लोगों ने पाकिस्तान में लीगल पनाह ली हुई है और लीगल पनाह ली हुई है। जमशेद कादिर आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा मिशाल यूसुफजई की राहदारी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। गुज़िश्ता समाअत का मुख्तसर ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने आदम पैरवी पर मिशाल यूसुफजई की दरख्वास्त खारिज कर दी। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की जांच से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। मोहम्मद तैयब से मजीद जानेंगे। मोहम्मद तैयब, कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ? जी बिल्कुल, PTI की जो खातून रहनुमा है मिशाल यूसुफजई, उन्होंने जो है पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी की जमानत दरख्वास्त दी थी और अदालत से जो है वो राहदारी जमानत की इल्तजा की थी। ताहम जो है गुज़िश्ता समाअत पर वो पेश नहीं हुई, जिसके बायस जो है पेशावर हाई कोर्ट ने जो है उसकी अदालत जो है अदम पैरवी पर खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने जो है इस हवाले से गुज़िश्ता समाअत की एक मुख्तसर ऑर्डर भी जारी कर दिया और ऑर्डर में यही लिखा है कि मिशाल यूसुफजई को जो है बार बार काट दी गई, ताहम वो अदालत में पेश नहीं हुई, जिसके बायस जो है अदालत ने मिशाल यूसुफजई की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी। जी, दरख्वास्त खारिज कर दी है अदालत ने। मोहम्मद तैयब आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में तैमूर झगड़ा उबूरी जमानत कराने इस्लामाबाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पहुंच गए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 5000 रुपए मचलकों पर उबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 22 जनवरी को पुलिस रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सिंध हाईकोर्ट ने महकमा आपाशी के इंजीनियर्स की रिटायरमेंट के बाद मराद से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुतालिका हुकाम को दरख्वास्त गुजारों की तरक्की के लिए नए सिरे से जायजा लेने की हिदायत कर दी। आपको बताएं सिंध हाई कोर्ट के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा AB न्यूज़ अली हसन। अली, बताइएगा अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को दरख्वास्त गुजारों के हवाले से अहकाम जारी किए हैं? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट ने महकमा आपाशी में 3 इंजीनियर्स को तरक्की न देने के खिलाफ दरख्वास्त का महफूज फैसला सुनाया है और अदालत ने रिटायरमेंट के बाद मर्राज से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है वो मंजूर की है। अदालत की जानिब से ये हिदायत दी गई है कि मुताल्लिका हुकाम दरख्वास्त गुजारों को तरक्की के लिए नए सिरे से जायजा ले, जबकि अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि दरख्वास्त गुजारों की तरक्की का नया फैसला 2 माह में किया जाए। अगर जगह दस्तियाब हो तो बगैर किसी तफरीक के कानून के मुताबिक तरक्की का फैसला किया जाए, जबकि अदालत ने अदालती फैसले की कॉपी चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी अरसाल करने का हुक्म दिया है और फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त निपटा दी है। इससे कबल सरकारी वकील का कहना था कि नई DPC के बाद 8 मुलाजमीन को तरक्की दी जा चुकी है, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील का यह मौक़िफ़ था कि DPC की सिफारिशात के बावजूद दरख्वास्त गुजारों को तरक्की नहीं दी गई है। रिटायर्ड होने वाले 3 मुलाजमीन 2022 की DPC के वक्त रेगुलर मुलाजिम थे। इन मुलाजमीन को कानून के मुताबिक बाद रिटायरमेंट तरक्की दी जाए। जी
जी, दरख्वास्त का महफूज फैसला अदालत ने सुना दिया है। सैयद अली हसन, आपका शुक्रिया। अदाकारा नरगिस और इंस्पेक्टर माजिद बशीर के झगड़े का ड्रॉप सीन हो गया। अदाकारा नरगिस ने अपने शौहर माजिद बशीर को तशद्दुद केस में मुआफ कर दिया। अदाकारा के मुताबिक खानदान के बड़ों की मुदाखलत पर इंस्पेक्टर माजिद बशीर को मुआफी दी। अदालत में भी सुलहनामे का बयान हल्फी जमा करा दिया। सप्तान अली मजीद बताएंगे। सप्तान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अदाकार नरगिस और इंस्पेक्टर माजिद बशीर के झगड़े का ड्रॉप सीन। अदाकार नरगिस ने अपने शौहर माजिद बशीर को तशद्दुद केस में माफ कर दिया। माजिद बशीर ने गुज़श्ता साल नवंबर में अपनी बीवी नरगिस को तशद्दुद का निशाना बनाया था। तशद्दुद करने का मुकदमा अदाकारा नरगिस ने थाना डिफेंस सी में दर्ज करवाया था। इंस्पेक्टर माजिद बशीर केस में अभी तक जमानत पर थे। खानदान के बड़ों के मुदाखलत पर इंस्पेक्टर माजिद बशीर को माफी मिल गई है। अदाकारा नरगिस ने माफ कर दिया। मेरे बच्चे और खानदान वाले जो नाराज हैं, लेकिन बड़ों के कहने पर खामन को माफ कर दिया। अदालत में भी सुलहनामे का बयान है हल्फी जो जमा करवाया गया। बाकी जिंदगी अपने बेटे और बेटी के लिए जो जीना चाहती हूँ, नरगिस की तरफ से बयान जमा करवाने के बाद पुलिस मुकदमा की खारिज रिपोर्ट जो बनाएगी, जिसके बाद जो दर्ज मुकदमा खारिज हो जाएगा। डिफेंस थाना तफ्तीशी पुलिस जाएगा। कहना जी सही, बहुत शुक्रिया सप्तान। अमन मुआहिदे के बाद धरनों का कोई जवाब नहीं। मुजाहिरीन के दो मुतालबात थे, अमन और सड़क खोलना। दोनों मुतालबात पूरे हो गए। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर 1 सदी से ज़्यादा कुरम तनाज़े के पादार हल में कामयाब हो गए। ग्रैंड जिरगे की 50 से ज़ायद नशिस्तें हुई। सड़क की बंदिश का मकसद मजीद खूनरेजी का रास्ता रोकना था। सड़क की बंदिश के बायस हुकूमत को मसाइल का पूरी तरह इदराक था। KPK हुकूमत की नाअहली ने कराची को 10 दिनों तक मफलूज कर दिया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पिछले 3 माह से सो रही थी। KPK हुकूमत के लिए अपने सूबे में अमन से ज्यादा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना जरूरी था। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि फरीकैन को कराची में एहतजाज करना जरूरी समझा। जमहूरी माशरे में डायलॉग के जरिए मामलात हल किए जाते हैं। शहर कायद में अमन के लिए MQM का किरदार कलीदी है, जिसको सबुताज करने नहीं दिया जाएगा। नाअहली की वजह से 10 दिन कराची वालों ने सफर किया। उनके लिए शायद उस सूबे का अमन तरजीहात में नहीं था, उनके ऊपर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना उनकी तरजीहात में शामिल था। क्यों ये जरूरत पड़ी कि शहर कराची में आके लोगों को एहतजाज करना पड़ा। इस शहर के अमन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया है। शहर के अमन पर किसी भी कॉम्प्रोमाइज की पोजीशन पर MQM पाकिस्तान नहीं आएगी। बात करेंगे तोशाखाना 2 केस की समाअत पर, जो कि 6 जनवरी तक मुलतवी हो गई। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने की। समाअत के आगाज पर वकला सफाई की जानिब से बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दी गई। अनवार अब्बासी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अनवार अब्बासी, क्या अहवाल है, मजीद बताइएगा। आज बिल्कुल तोशाखाना 2 केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने की। समाअत के आगाज पर वकला सफाई की जानिब से बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज की हाजिरी की माफी की दरखास्त दी गई। अरशद तबरेज बीमारी की वजह से हाजिरी हाजिर नहीं हो सकते, समाअत मुलतवी की जाए। वकील सफाई की जानिब से ये इस्तदा की गई। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी की जानिब से दरखास्त की मुखालफत की गई, जबकि अदालत ने समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी करते हुए वकला सफाई को गवाह पर जेरा का आखिरी मौका दे दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी भी अदालत में मौजूद थे और जो तोशाखाना 2 केस की समाअत है अब 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। साथ ही जेरा मुकम्मल ना की गई तो तादीबी कार्रवाई होगी। अदालत ने ये हुक्म भी जारी कर दिया है। जी अनवार अब्बासी, आप अदालती कार्रवाई का अहवाल बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको बताएं सानिया 9 मई के हवाले से तो 67 मुलजिमान की जानिब से माफी की अपील की गई थी। 19 मुजरमों की सजाओं में मुआफी का ऐलान किया गया। अहम खबर दे, सानिया 9 मई 2023 के 19 मुजरमों की सजाओं में मुआफी का ऐलान। सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पटिशंस दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुलजिमान ने रहम की अपीलें दायर की। 48 पटिशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया। 19 मुजरमान की पटिशन को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर अहम की पटिशंस पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। आपको बताएं 19 मुजरमान जिनकी सजाएं मुआफ की गई उनके नाम है मोहम्मद अयाज वल्दे साहबजादा खान, समीउल्लाह वल्दे मीरदाद खान, लईक अहमद वल्दे मंसूर अहमद, अमजद अली वल्दे मंसूर अहमद, यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज खान, सैयद आलम वल्दे मुआज खान, जाहिद खान वल्दे मोहम्मद नबी, मोहम्मद सलमान वल्द सैयद खनी खान, हमजा शरीफ वल्दे मोहम्मद आजम, मोहम्मद सलमान वल्द जाहिद निसार, अशर भट्ट वल्द मोहम्मद अरशद भट्ट,
محمد وقاص ولد محمد خلیل، سفیان ادریس ولد ادریس احمد، منیب احمد ولد نوید احمد بٹ۔ 15ویں ہیں محمد احمد ولد محمد نذیر، محمد نواز ولد عبد الصمد، محمد علی ولد محمد بوٹا، محمد بلاول ولد منظور حسین، محمد الیاس ولد محمد فیض حلیم۔ ان مجرمان کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے جاوید شہزاد سے۔ جی جاوید بتائے گا 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزا میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی بالکل جی، اسی طرح ہے کہ سنہ 9 مئی 2023 کے 19 جو مجرمان ہیں ان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سنہ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے ملزمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشن دائر کی تھی۔ مجموعی طور پر 67 ملزمان نے رحم کی پٹیشن دائر کی تھی، جن میں سے 48 پٹیشن کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظرثانی کے لیے ارسال کیا گیا ہے، جبکہ 19 ملزمان جو مجرمان ہیں ان کی پٹیشن کو خالصاً انسانی بنیادوں کی اور قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے۔ دائر کی دیگر رحم کی پٹیشنوں پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ 19 مجرمان جن کی سزائیں معاف کی گئی ہیں ان میں محمد ایاز والد صاحبزادہ خان، سمیع اللہ والد میرداد خان، لائق احمد والد منصور احمد، امجد علی والد منصور احمد، یاسر نواز والد امیر نواز، سعید عالم والد معاذ اللہ خان، زاہد والد محمد نبی، محمد سلمان والد سعید غنی، حمزہ شریف والد محمد اعظم، محمد سلمان والد نثار، اشر بٹ والد محمد اشر بٹ، محمد وقاص والد محمد احمد خلیل، سفیان ادریس اور منیب اور محمد احمد، محمد نواز، محمد علی، محمد بلال، محمد الیاس اور محمد علیم شامل ہیں۔ ان مجرمان کو ضابطے کی کارروائی کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی رہا کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر جو تمام ملزمان کے پاس اپیل اور قانون کے جو آئین کے مطابق ہے دیگر قانونی حقوق وہ برابر قائم رہیں گے۔ سزاؤں کی معافی، افواج پاکستان کا کہنا ہے کہ سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ یہ نظام ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو مد رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ اس سے قبل بھی اپریل 2024 میں قانون کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آرمی چیف نے 20 مجرمان کی رہائی کا حکم صادر کیا تھا، اور 9 مئی کے حوالے سے مزید جو قانونی کارروائی ہے وہ ضابطے کے مطابق جاری اور ساری ہے۔ جی صحیح۔ اچھا جاوید شہزاد، بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کو ہم نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر جلاؤ گھرک کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور 80 سے زائد ملزمان کو سزائیں بھی سنائی گئی ملٹری کورٹس کی جانب سے۔ ملٹری کورٹس میں سزاؤں کے بعد ابھی 67 افراد جو ہیں انہوں نے رحم کی اپیل دائر کی ہے، جس میں 19 کی جو ہے وہ سزاؤں میں معافی کا عام اعلان کیا گیا۔ کس آرٹیکل کے تحت یہ معافی کا اعلان کیا گیا ہے، اور دوسرا ان کی سزائیں کتنی تھیں؟ جی دیکھیں، جو ان کی سزائیں جو تھیں سزائیں سنائی گئی تھی ملٹری کورٹ نے، اور ان سزاؤں کے اوپر ان کے واضح طور پر ISPR کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ جن جن ملزمان کو سزائی گئی ہیں وہ اپیل کر سکتے ہیں، پٹیشن دائر کر سکتے ہیں چیف آف دی آرمی اسٹاف کے پاس، اور 67 جو لوگ تھے انہوں نے اپیلیں کی ہیں، جن میں سے 19 کی جو اپیلیں ہیں وہ منظور کی گئی ہیں، باقی جو ہیں وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی آگے بڑھانے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اور یہ ملٹری کورٹ کے جو رول آف بزنس ہے اس کے مطابق بھی جو مجرمان ہیں جن کو سزائیں سنائی دی جاتی ہیں ان کو رحم کی اپیل کا اختیار دیا جاتا ہے، اور اپنی قانونی کارروائی اور اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرنے کے حقوق بھی دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو مجرمان ہیں انہوں نے اعلیٰ عدلیہ سے اپیل کی بجائے انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے رحم کی اور معافی کی اپیل کی ہے، جو منظور کی گئی ہے۔ جی اچھا جاوید، 67 مجرمان نے رحم کی اپیل دائر کی تھی، 19 کے حوالے سے سزاؤں میں معافی کا اعلان کیا گیا، جو 48 مجرمان ہیں جن کا سٹیٹس آپ بتا دیجیے گا اس وقت کیا ہے؟ جی بالکل، ان کے حوالے سے اسی ISPR کی پریس ریلیز میں واضح کیا گیا ہے کہ جو باقی جو مجرمان ہیں ان کا جو پروسیس ہے قانون کے مطابق جو سزائیں دی گئی اس کے اوپر عمل درآمد جاری اور ساری رہے گا، جبکہ جن کے 19 مجرمان کی جو اپیلیں منظور کی گئی ہیں ان کی رہائی کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی جن کی اپیلیں ریجیکٹ ہوئی ہیں وہ قانون کے مطابق وہ سزا جو ہے وہ سزا بھگتیں گے آگے۔ جی صحیح۔ اچھا جاوید شہزاد، خیبر پختونخوا جو پشاور کی ہائی کورٹ ہے اس میں بھی رحم کی اپیلیں کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا ملٹری کورٹس میں ہونے والی سزاؤں کو۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی بار بار اسی بات کو کہتی تھی کہ ہم چیلنج کریں گے سپریم کورٹ کو، تو وہ کیس کہاں تک پہنچا جو چیلنج کیا گیا تھا ملٹری کورٹس کی سزاؤں کو؟ دیکھیں، یہ جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے جو سبجیکٹ جو ڈیل کر رہے ہیں وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو فوج کا جو طریقہ کار تھا اور ملٹری کورٹ نے جو سزائیں سنائی گئی تھی ان سزاؤں پر عمل درآمد کا آغاز بھی ہو چکا ہے، لیکن جب یہ سزائیں سنائی گئی تھی تو تمام مجرمان کو حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنے قانونی کارروائی کے لیے اپنا وکیل بھی مقرر کریں اور اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ سب سے پہلے معافی کی اپیل اور رحم کی
अपील चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कर सकते हैं, जिनमें से 67 जो मुजरमान हैं उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को रहम की अपील की है और माफी की जो दरख्वास्त दायर की गई थी उनमें से 19 की जो है वो मंजूर हो गई है और सही, 19 की तो मंजूर हो गई है। जावेद शहजाद ये बताएगा, जो इम्पोर्टेंट है, हसन न्याजी के बारे में हर जगह पे जिक्र किया जा रहा है, बानी पीटीआई के भांजे भी हैं, उनकी जानिब से क्या रहम की अपील की गई थी? जी देखें, ये इसकी तफसीलात अभी आना बाकी हैं। अभी तक जो इब्तदाई तौर पर जो मालूमात मिली हैं उनमें से जो 19 मुजरमान हैं जिनको माफी दी गई है वो नाम मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। बाकी जो 67 में से जो 19 जो माफी है वो उनके नाम आ चुके हैं और बाकी आप खुद अंदाजा लगा लें कि उनमें अगर हसन न्याजी का नाम शामिल नहीं है तो उसका यही मतलब है कि उनकी अपील भी रिजेक्ट हो गई। अच्छा जावेद शहजाद, ये बताएगा कि आर्मी चीफ से जो मुजरमान ने रहम की अपील की थी, आर्मी चीफ की जानिब से या उनकी टीम की जानिब से किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए रहम की अपीलों को मंजूर किया गया है और किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 48 की जो अपीलें थी उनको मुस्तरद किया गया है? कि देखें, सबसे पहले जो ISPR का जो एलामिया है उसमें भी दो टोक अंदाज में ये बताया गया है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये फैसला किया गया है और जो अपील की गई है, जो मजाद अथॉरिटी है, जो अस्करी क़यादत है, जो लीडरशिप है, उसने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये 19 जो सजाएं हैं वो मुजरमान की माफ़ की है, जबकि बाकी की जो मुजरमान है उनकी सजाएं जो है वो नई कालदम करार नहीं दी गई हैं, माफ़ी उनको नहीं दी गई है। और बुनियादी तौर पर जो एलामी में यही बताया गया है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अस्करी क़यादत ने इनकी 19 मुजरमान की माफ़ की है, जबकि इससे पहले भी आर्मी चीफ जो है 20 जो मुजरमान है उनकी सजाएं भी माफ़ कर चुके हैं। जी अच्छा जावेद शहजाद, आपने बताया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर माफ़ी का ऐलान किया गया है। जो अब बाकी रह गए हैं, जिनकी सजाएं अभी जारी हैं या जिनकी दरखास्तें जो है वो मंजूर नहीं की गई हैं, उनके पास मजीद क्या ऑप्शन होगा? जी देखें, उनके पास बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है। वो हाई कोर्ट में रिव्यू कर सकते हैं। हाई कोर्ट के ऊपर जब कोई जजमेंट आती है और उसके हवाले से अगर हाई कोर्ट भी ये फैसला बरकरार रखती है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और ये जो पहला स्टेप था जो रहम की और माफी की अपील आर्मी चीफ से की जाती है, सेकंड स्टेप के तौर पर आला अदलिया से रिव्यू करने का इख्तियार जो कानूनी हक है वो तमाम के तमाम मुजरमान को दिया गया है और एलामिया में भी ये बताया गया है कि जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे के पूरे किए जा रहे हैं। सही, जावेद शहजाद, हमने पिछले दिनों भी देखा DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार शरपसंद का लफ्ज इस्तेमाल करे थे कि 9 मई को जिस तरह शरपसंदों ने मिलिट्री तस्वीबात के ऊपर हमले किए, आज हमने देखा कि रहम की अपीलें की गई और सामने आ गया। क्राइटेरिया क्या रखा गया इस हवाले से? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, 9 मई के जो वाक़यात हैं वो मुख्तलिफ निवेद के वाक़यात हैं। उनमें जो सारी सूरत है, कुछ लोग ऑन द स्पॉट मौजूद थे, कुछ सहूलतकार थे, कुछ कम्युनिकेशन में थे, कुछ राब्ते में थे। और जो कैटेगरी थी ना जुर्म की गए, जो मतलब है कि ऑन द स्पॉट जुर्म किसने किया, उसको सहूलत किसने फराम की, उसके पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो इन सारे जो क्राइटेरिया थे उन सबको सामने रख के जो रहम की अपीलें जो की गई, जिसका जितना कसूर था, जिसका जितना रोल था, उसके मुताबिक सजाएं सुनाई गई हैं। और उसी रोल के मुताबिक ही जिन लोगों की ये सजाएं माफ की गई थी, तो लगता है उससे ये है कि उनका जो जुर्म था सहूलतकारी का होगा, कम्युनिकेशन और राब्ते का होगा, जिसकी वजह से उनको माफ किया गया है। अच्छा जावेद, ये भी जिक्र आ रहा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शायद बानी पीटीआई का भी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हुकूमत जो है वो करना चाहती है या मिलिट्री करना चाहती है कि उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। तो क्या आप समझते हैं आज जो माफी की अपील की गई इसके बाद भी आपको लगता है कि बानी पीटीआई का केस भी मिलिट्री कोर्ट्स में जा सकता है? देखिए, मैं इस पे आपको बता दूं, DG ISPR से हालिया ब्रीफिंग में ये सवाल किया गया था कि क्या अगला नंबर किसका है, कि इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में आ सकता है। तो उन्होंने इस पे तबसरे से गुरेज किया था। उनका कहना था ये मामला चूंकि अदालत में ज़ेर समाअत है और चीजें उधर से चल रही हैं, लिहाजा इसके ऊपर तबसरा करना जो है वो कबल वक्त होगा। लेकिन चीजें जिस तरफ जा रही हैं, जनरल फैज हमीद की अपना देखें सहूलतकारी है, सियासी लोगों से राब्ते हैं, कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है, और उनका जो कोर्ट मार्शल हुआ है फौज की तारीख में 3 स्टार जनरल का कोर्ट मार्शल, और वो भी DG ISI का जो कोर्ट मार्शल है हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है। और इनके साथ अभी तक जो तहकीकात आगे बढ़ी है, जो शवाहिद मिले हैं, तो वो जो राब्ताकारी और सहूलतकारी है पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर रिटायरमेंट के बाद के जो केसेस हैं कि वो किस किस के साथ राब्ते में थे, और 9 मई के जो मास्टर माइंड था उस मास्टर माइंड में उनका कितना रोल है, उनके साथ किस किस ने कोऑर्डिनेशन की है, वो किस किस के साथ राब्ते में थे। तो हालात जो बता रहे हैं, जो कड़ियों से कड़ियां मलाई जाएं तो मामला तो उधर जा रहा है। लेकिन इस हवाले से इस फौज की जानिब से, ISPR की जानिब से कुछ नहीं कहा गया कि जनरल फैज हमीद का जो
केस है इमरान खान के साथ लिंक करेगा या उनको उसके साथ मर्ज किया जाएगा। लेकिन ये इस हवाले से जो कड़ियां मलाई जाएं तो उससे तो यही पता चलता है कि इमरान खान जो है वो इस मामले में आएंगे और वो मिलिट्री कोर्ट तक पहुंचेंगे। लेकिन सरकार की जानिब से और फौज की जानिब से इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं बताया गया। अच्छा जावेद शहजाद, आपने कड़ियों से कड़ियां मिलाने का जिक्र किया, आपने सियासी राब्तों की बात की, तो आज हुकूमती और पीटीआई की जो कमेटियां हैं वो दूसरी बैठक करने जा रही हैं और अभी जो फैसला है, ऐलान जो किया गया मुआफ़ी का, तो आप देखते हैं जो आज की बैठक होने जा रही है उस पर कोई मुस्बत असर पड़ेगा इस फैसले का? जी बिल्कुल ये खुश आइंद भी है और फौज की जानिब से भी मुज़ाकरात के अमल को खुश आइंद करार दिया गया है और आज दूसरी बैठक भी होने जा रही है और ये भी 19 मुलजमान को माफी की सजा भी मिल गई है। इससे आप देखिए लग यही रहा है कि बर्फ पिघलेगी और मामला किसी न किसी मुस्बत ट्रैक के ऊपर चला जाएगा। लेकिन इस हवाले से अभी चूंकि मुज़ाकरात इब्तदाई मराइल में है, आज उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखना है कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत तस्लीम करती है या उसमें से कुछ चीजें निकालती है, कुछ हुकूमत की जानिब से भी चार्टर ऑफ डिमांड आएगा, ये चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये मेरे ख्याल इस पर वक्त लगेगा, रातों रात तो रिजल्ट सामने नहीं आएगा। मुज़ाकरात का अमल जारी है और मुज़ाकरात हमेशा कुछ दो की पॉलिसी पे होते हैं, तभी जाके कोई मुस्बत नतीजे सामने आ सकते हैं। सही, बिल्कुल सामने आ सकेंगे। जावेद शहजाद, अगर हम इल्जामात की बात करें या जो साबित हो चुके हैं अभी तक, क्योंकि उनको सजाएं दी गई, यकीनन इल्जाम जो थे वो मिलिट्री कोर्ट्स में साबित हो चुके होंगे। 9 मई को किस तरह जिनाह उसके ऊपर हमला किया गया, मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया गया, आप समझते हैं कि आर्मी चीफ की जान से इनको रहम की अपील तो दे दी गई, अभी बाकी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनकी मुश्किलात भी अब कम होती नजर आ रही हैं आपको? देखिए मैं आपको बताऊं कि फौज की जानिब से तो दो टोक अल्फाज में क्लियर कट कहा गया था कि बानी पीटीआई ने जिस जुर्म का इर्तिकाब किया है, जो उनके ऊपर एलिगेशंस हैं, उनकी वो माफी मांगे, कौम से माफी मांगे तो मामलात आगे चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बानी पीटीआई जो है ईगो का शिकार है और उनकी पूरी की पूरी हुकूमत देख लें, उनकी पूरी सियासी जिंदगी देख लें, उनकी खिलाड़ी की जिंदगी देख लें, उनकी ईगो और जिद जो है वो उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, बेशक जितने बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, और लेकिन वो अपनी ईगो और जिद की इंतहा के ऊपर होते हैं। और अभी तक जी जावेद शहजाद, आप हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन आपको बताएं, सानिहा 9 मई 2023 के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। सानिहा 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की थीं। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की थीं। 48 पटिशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया। 19 मुजरिमान के पटिशन्स को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। 19 मुजरिमान जिनकी सजाएं माफ की गई हैं, उनके नाम आपको बताते चले: मोहम्मद अयाज वल्द साहिबजादा खान, समीउल्लाह वल्द मीर दाद खान, लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद, अमजद अली वल्द मंजूर अहमद, यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज खान, सईद आलम वल्द माजुल्ला खान, जाहिद खान वल्द मोहम्मद नबी, मोहम्मद सुलेमान वल्द सईद गनी जान, हमजा शरीफ वल्द मोहम्मद आजम, मोहम्मद सलमान वल्द जाहिद निसार, अशर बट वल्द मोहम्मद अरशद बट, मोहम्मद वकास वल्द मोहम्मद खलील, सुफियान इदरीस वल्द इदरीस अहमद, मुनीब अहमद वल्द नवीद अहमद बट, मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद नवाज वल्द अब्दुस्समद, मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद बूटा, मोहम्मद बिलाल वल्द मंजूर हुसैन, मोहम्मद इलियास वल्द मोहम्मद अफजाल हलीम शामिल हैं। इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताएं दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानूनी हुकूक बरकरार रहेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ISPR का कहना है ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसान की फराहमी को यकीनी बनाता है। इससे कबल अप्रैल 2024 में कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म सादर किया गया था। अहम खबर दें आपको, बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में 9 मई को जो जलाओ घिराव किया गया था उसमें मुलव्विस तकरीबन 80 से ज्यादा मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं सुनाई गई, जिसमें 67 ने रहम की अपील की गई और 19 की रहम की अपील को मंजूर किया गया और उनकी सजाएं माफ कर दी गई हैं आर्मी चीफ की जानिब से। इस हवाले से नामों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। आपको पता चले मोहम्मद अयाज वल्दे साहबजादा खान, जिनकी सजा माफ की गई, सजा 2 साल है। बनू कैंट पर उनकी जानिब से हमला किया गया था। सैयद आलम वल्दे मुआज खान है। लईक अहमद वल्दे मंजूर अहमद, उनकी 2 साल की सजा माफ की गई। ISI ऑफिस फैसलाबाद पर हमले का मुलजिम अमजद अली वल्दे मंजूर अहमद, ISI ऑफिस फैसलाबाद पर हमला किया गया। यासिर नवाज वल्दे अमीर नवाज खान, माफ की गई, सजा 2 साल। पंजाब रेजिमेंट सर्टन मुंडा। राय साकिब खरल हमारे साथ मौजूद है। राय साकिब, 67 लोगों ने जो है वो रहम की, मुजरिमों ने रहम की अपील की थी आर्मी चीफ से और 19 की अपील को मंजूर किया गया, सजाएं माफ कर दी गई, कैसा देख रहे हैं आप इसको?
देखिए, आज 2 जनवरी का दिन है और आज 3:30 बजे हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात थी और उन मुज़ाकरात के तहत यानी कि इमरान खान साहब की तरफ से जो मेन मुतालबा था वो CBM को कॉन्फिडेंस मेजर्स बिल्डिंग मेजर्स के, उनमें से कुछ सियासी कैदियों की रिहाई का भी मामला बड़ा मेन प्राइम डिमांड थी। तो ये 19 लोगों की जो रिहाई या 19 लोगों की रहम की अपील की एक्सेप्टेंस है, ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। ये कल को काम आएगा हुकूमत और अपोजिशन के दोनों के दरमियान बैठकर मुज़ाकरात को लेकर आगे चल रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये हुकूमती और अपोजिशन के मुज़ाकरात सिर्फ इमरान खान साहब के चंद कैदियों की रिहाई के लिए नहीं, कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात है। आज दिस टाइम आखिर मेरे मुल्क की मईशत जो है वो ज़रा बेहतर होती है, फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है, फिर हर चीज़ एक पे लग जाती है। लेकिन मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, इसमें कोई पॉजिटिव ब्रेक थ्रू ही वाहिद हल है कि पाकिस्तान को लेकर सियासी मामला को हल करके आगे लेकर चला जाए। और उसके लिए इस टाइम के ऊपर ये खबर आना, 2 जनवरी को ये खबर आना है जब 2 घंटे बाद हुकूमत और अपोजिशन पर जो बैठेगी कि क्या लेना है क्या देना है, उस टाइम के ऊपर ये लोगों की सजाओं की माफी की खबर आना मेरे नजदीक बहुत अच्छा शगुन है, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसका इम्पैक्ट आपको आज 3:30 बजे वाले मुज़ाकरात में भी नजर आएगा इंशाअल्लाह। जी, राय साहब की खरब आप अपना नैरेटिव हमारे साथ शेयर कर रहे थे और साथ ही साथ नुमाइंदा ABN न्यूज़ जावेद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, 9 मई के 19 मुजरमान की सजाओं में मुआफी का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद इलियास वल्दे मोहम्मद फजल हलीम 2 साल सजा हुई थी। हेडक्वार्टर 30 स्काउट टेमेगरा पर हमला किया गया। आपको बताएं, सजाओं की माफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है, ऐसे कहना था ISPR का।